कोचिंग सील नहीं, हम लोगों का भविष्य सील हो गया। वैसे भी छात्रों की आवाज सुनी नहीं जा रही। प्रशासन को भवन सील करने के अलावा ये देखना चाहिए था कि हम लोगों ने जो बच्चों की परेशानियां उठाई हैं उन परेशानियों में कितनी सच्चाई है। प्रशासन को आगे बात करना चाहिए था, एक ज्ञापन लेना चाहिए था, उसको ऊपर पहुंचाना चाहिए था। यही सही भूमिका थी। एग्जामपुर कोचिंग, सुपर क्लाइमेक्स कोचिंग और टारगेट ऑन कोचिंग, इन तीनों कोचिंग सेंटर्स को प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 31 मई को सील कर दिया था। इन कोचिंग सेंटर्स पर आरोप लगा है कि इन्होंने अथॉरिटी के नियमों का उल्लंघन किया है। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स और कोचिंग सेंटर संचालकों ने आरोप लगाया कि उन्होंने 29 मई को प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और इसलिए बदले की भावना से प्रशासन ने उनके कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है। एक और प्रशासन के आरोप हैं, दूसरी तरफ टीचर्स के, और इन दोनों के बीच में पिस रहे हैं स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स जो 8 से 10 जून को होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी के लिए इन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई करते हैं। छात्रों का कहना है कि कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में पढ़ाई का हर घंटा मायने रखता है, लेकिन जिस कोचिंग सेंटर में उन्होंने दाखिला लिया था उसे प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 31 मई को सील कर दिया था। ये तो हमें ये वजह मानते हैं कि ये कोचिंग सील नहीं, हम लोगों का भविष्य सील हो गया। सर, हम लोगों का 8, 9, 10 को एग्जाम है यूपी पुलिस का, और इस 4 घंटे में 5 घंटे में हम लोग पूरा हम लोगों का रिवीजन हो जाता है। अब जो रिवीजन होता था सर, कोचिंग बंद हो गई, अब हम लोग आ नहीं पाएंगे। अब हम लोग रिवीजन इतना जल्दी नहीं कर सकते हैं क्योंकि 20, 30, 35 टॉपिक होते हैं एक सब्जेक्ट का। अब हम लोग रिवीजन कैसे करते हैं सर? लोग 5 घंटे 6 घंटे में हम लोगों का पूरा रिवीजन करवा देते हैं। हम सुबह आते हैं, देखते हैं कि कोचिंग सील है। हम पूरा पढ़ाई के साथ बैग वैग लेके आए थे सब पढ़ने के मकसद से, लेकिन यहाँ पे आके देखते हैं कि कोचिंग सील है। रात में ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि कोचिंग सील कर दी गई। अब सर, अब जो करेंगे खुद से पढ़ेंगे जो पढ़ पाएंगे सर। बाकी तो सर लोग रिवीजन बहुत अच्छा कराते हैं जी। हम लोगों का भविष्य समझ लो सील कर दिया गया। वैसे भी छात्रों की आवाज सुनी नहीं जा रही है, ऊपर से पेपर लीक हो रहे हैं, तो इससे हम लोगों को बहुत बड़ा आघात पहुंचता है सर। पेपर लीक, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर सही सुचारू रूप से परीक्षा ना हो पाए, इससे हम लोग का भविष्य तो खतरे में लग रहा है सर। छात्रों के साथ एग्जामपुर कोचिंग, सुपर क्लाइमेक्स कोचिंग और टारगेट ऑन कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर और कोचिंग संचालकों ने भी प्रशासन पर बदला लेने का आरोप लगाया है। टीचर्स का कहना है कि वो स्टूडेंट्स के प्रदर्शन में शामिल होने गए थे, इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हालांकि टीचर्स ने यह साफ कह दिया है कि वो प्रशासन की इस बदले वाली कार्रवाई से डरने वाले नहीं है। कि जो बच्चों ने यहाँ पे जो लेखपाल पेपर लीक हुआ है, उसी पर जो कोचिंग के अभिभावक थे बच्चों की आवाज बनने के लिए गए थे, जबकि हम लोगों की तरह से कुछ इस तरह से कोई बात नहीं हुई। केवल शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन में हम लोग शामिल हुए हैं, केवल बच्चों की आवाज बने। और यही वजह मानते हैं फिर और कोई बात? और यही मुझे लग रहा है कि मतलब हम लोग उस धरने में न गए होते तो शायद ये सील न हुआ होता। वजह ये रही है कि परसों हम लोग प्रोटेस्ट में गए थे शाम को। बच्चों के साथ जो है, बच्चों की मांग जो थी वो भर्ती बोर्ड से स्कोर कार्ड की डिमांड कर रहा है बच्चा। लेखपाल एग्जाम जो हुआ था वो जो है बच्चे 10 से 12 हुआ था, वो 2:30 बजे तक कुछ सेंटरों पे एग्जाम दे के बाहर निकले बच्चे वहां खड़े थे, विरोध कर रहे थे। उसी उपलब्ध में हम लोग भर्ती बोर्ड से सिर्फ स्कोर कार्ड की मांग कर रहे हैं, और जो है साथ ही साथ लेखपाल जो एग्जाम हुआ था उसको जो है भर्ती बोर्ड ये बताए कि इतना लेट क्यों छोड़ा गया, जबकि 10 से 12 की टाइमिंग थी। बच्चों की यही सारी चीजें जवाब देते। बाकी हम लोग कोई ऐसा जो है किसी से कोई वो नहीं है विरोध की हम सरकार का विरोध कर रहे हैं या किसी तरीके से रोड पे हम लोग जो है बंद कर रहे हैं। हम लोग तो शांतिपूर्वक जो है कैंडल मार्च निकाले थे। आप लोगों भी रहे होंगे, उस दिन देखे होंगे। कोई ऐसा हम लोगों की तरफ से अव्यवस्था नहीं फैलाई गई। हम लोगों को जो भी हो सके आप दंड देना चाहें वो दे ले, लेकिन कम से कम बच्चों का भविष्य तो सही होने दें, क्योंकि एग्जाम है उनका। इस समय क्लासेस रोकना समझिए बच्चों के लिए सबसे ज्यादा नुकसान। देखिए, कैंडल मार्च था, बच्चों के लिए सपोर्ट कर रहे थे। बहुत सारी परीक्षाओं में विसंगतियां हुई थी, जिसमें लेखपाल का पेपर है, यूपीएसआई, उसकी आवाज उठा रहे थे। इससे पहले वही भवन ठीक था, कोचिंग अच्छे से चल रही थी। 11 वर्ष से कोचिंग चला रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन। करीब 50 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, प्रशासन को भवन सील करने के अलावा ये देखना चाहिए था कि हम लोगों ने जो बच्चों की परेशानियां उठाई हैं उन परेशानियों में कितनी सच्चाई है। प्रशासन को आगे बात करना चाहिए था, एक ज्ञापन लेना चाहिए था, उसको ऊपर पहुंचाना चाहिए था। यही सही भूमिका थी। कोचिंग को सीज करने से हमें नहीं लगता इससे किसी का फायदा है, बच्चों का नुकसान ही है, क्योंकि आगे करीब 30 लाख बच्चों के एग्जाम्स लगे हुए हैं। जून के पहले सप्ताह में एग्जाम्स है यूपीपी का, फिर यूपी टेट के एग्जाम्स लगे हुए हैं।
तो यहाँ पर इस तरीके से रोकना, शैक्षिक गतिविधियों को रोकना, कहीं से उन समस्याओं का निराकरण नहीं है जिन समस्याओं को लेकर हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था। टीचर्स और छात्रों के आरोप के बीच प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरों के अपने अलग तर्क हैं। पीडीए के सचिव विनीत कुमार सिंह ने कहा कि सील की गई तीनों इमारतों में कोचिंग सेंटर चलाने के लिए जरूरी सर्टिफिकेट नहीं थे। कोचिंग सेंटर के मालिकों को पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, ऐसा अफसरों का तर्क है। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग के पास नियमों के तहत जरूरी सर्टिफिकेट नहीं था। ये तीनों कोचिंग सेंटर उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती पाई गई हैं। जिन 3 कोचिंग सेंटर को सील किया गया उसमें 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और 100 से ज्यादा टीचर्स पढ़ाते हैं। अब कोचिंग के सील्स होने से सबके भविष्य पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। कोचिंग सेंटर के सील होने के बाद 1 जून को कुछ उम्मीदवार प्रयागराज के सर्किट हाउस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से मिलने भी पहुंचे थे। उस दौरान संजय सिंह ने पुलिस पर इस मीटिंग को डिस्टर्ब करने का आरोप लगाया था। संजय सिंह के वीडियो में कथित तौर पर एग्जामपुर कोचिंग के मालिक विवेक कुमार भी नजर आए थे। परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एटीएम साहब, नियम दिखाइए कहाँ पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। आप नियम कानून से बात करेंगे ना, कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है। कोचिंग सेंटर नेता और प्रशासन इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में किसी का सब कुछ दांव पर लगा है तो वो है तैयारी करते बच्चों का भविष्य। वो बच्चे जिनके घर वालों ने अपनी सारी जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई में लगा दी है, जो घर से दूर प्रयागराज में सिर्फ इसलिए रह रहे हैं ताकि अच्छे से कोचिंग में पढ़ाई कर सकें। लेकिन अब कोचिंग के सील होने के बाद से इन लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य पर संकट आ गया है। मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबर लिखी हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।